हम लोग इस जगह अपना सारे नगर निगम के अधिकार के लिए आए हैं, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि हम लोगों का अधिकार विधानसभा से जो पारित हुआ है वो गलत है और वो अधिकार अगर छीना जाएगा तो हम सब रोड पर भी आएंगे। महिला लोग हाँ भाभी लोग आज करते हैं, पब्लिक का झुकाव उनके तरफ है 75 वार्ड और उनकी डर सता रही है कि इन लोगों की शक्ति को कम करो, नहीं तो आने वाला चुनाव में हम लोग को पटखानी देने में देर नहीं करेगा ये लोग। आज वो लोग सोए हुए हैं और 75 पार्षद गली गली घूम के अपना काम कराता है। वो क्या कराते हैं? कुछ नहीं, जीरो। क्या आप लोग बात कहना चाहते हैं, क्या मांग रखना चाहते हैं? जो मांग यही है कि हमारी शक्ति को कमजोर ना करे, पावर को बढ़ाए, घटाए नहीं, बस यही मांग है। आज आप लोग बैठक कर रहे हैं, क्या बातें हैं? आज हम लोग पटना नगर निगम के तमाम पार्षदगण यहाँ स्वतंत्रता सेनानी सभागार दरोगा राय पथ में हम लोग बैठक कर रहे हैं कि हम लोग के अधिकार का लगातार, पार्षदों के अधिकार का लगातार बिहार सरकार के द्वारा अधिकार का हनन किया जा रहा है। मतलब हर 2-4 महीना में बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 में अमेंडमेंट करके हम लोग का अधिकार का कटौती किया जा रहा है। पहले महापौर का चुनने का जो अधिकार पार्षदों का था वो हम लोग से छीन के जनता को दे दिया गया। उसी प्रकार इस बार अभी 2 दिन पहले ही बिहार विधानसभा में नगर विकास मंत्री ने जो लाया उसमें हम लोग का अधिकार को फिर से हनन किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर उसी के विरोध में बैठ के हम लोग यहाँ रणनीति बना रहे हैं। बहुत तरह का अधिकार है। हम लोग त्रिस्तरीय सरकार, भारत सरकार ने अपने 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका को त्रिस्तरीय सरकार का दर्जा दिया है और लगातार राज्य सरकार हम लोग के पैरेलल में एजेंसी बनाकर या हम लोग को नगर पालिका में जो सफाई कर्मी हो या क्लर्क के लोग पद पर नियुक्ति का रोक लगाकर कि आउटसोर्स से आपको आदमी रखना है, अपने कुछ निर्णय नहीं लेना है। तो बहुत तरह का मामला है, चाहे वह रेवेन्यू का मामला हो, सफाई का मामला हो। तो हम लोग ने अंततः हम लोग ने यहाँ पर एक बैठक, हम लोग इसी मुद्दे के लेकर हम लोग बैठे हैं कि हम लोग सरकार जो है लगातार हम लोग का अधिकार का जो हनन कर रहा है उसको किस प्रकार से हम लोग रणनीति बनाएं और रणनीति बना के उस पर हम लोग पटना की जनता के हित में हम लोग फैसला लेंगे, क्योंकि सबसे करीब जनता के बीच में हम ही लोग हैं और हर समस्या हम लोग से रूबरू होता है। हम लोग सरकार तो हम लोग का सोचिए कि इस फैसले से हर एक पार्षद का अधिकार छीना जा रहा है, जो कि पार्षद के जो भी मतलब कि वार्ड के हित के लिए भी अच्छा नहीं है। और अगर इस फैसले को देखा जाए तो बिल्कुल गलत फैसला है, इस पर हम लोग सहमत नहीं किस तरह का अधिकार? जैसे कि अधिकार जो देखिए, पहले तो पार्षद ही होता है जो अपने वार्ड में हर सुख दुख को लोगों के बीच जाके देखता है, और उससे ऊपर के समझिए कि तो कोई आके देखते नहीं इसका है। मतलब काम करने में आपको परेशानियों का सामना पर बिल्कुल होगी, परेशानी कैसे नहीं होगी। आप बताइए। जी, सभी को मेरा नमस्कार। पूरा अपना सरकार आपके अधिकार का हनन कर रही है, कितना परेशानी का सामना करना पड़ेगा? सरकार हमारे अधिकार का हनन कर रही है, ये बातें हमारे थ्रू आप लोग तक भी पहुंची है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि वार्ड में जितने भी निवासी हैं सबसे पहले वार्ड पार्षद के पास आते हैं। एक चैम्बर का ढक्कन टूटता है या चैम्बर जाम तक भी होता है तो पहले वार्ड पार्षद तक आते हैं। और यहाँ गलियों सड़कों के बारे में, हर एक कोना के बारे में वार्ड पार्षद जितने भी हैं, जिनको जितना मालूम है उतना शायद किसी को नहीं मालूम होता है। इसलिए शायद आँख खुलते के साथ पब्लिक, जनता सबसे पहले वार्ड पार्षद को याद करती है, चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे आना ज़रूरी समझे तो आने के माध्यम से। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोग के माध्यम से कि ये पार्षद की गरिमा और पार्षद के अधिकार के साथ अच्छा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग भी इस कानून को आगे ला रहे हैं वो भी तो संवेदक से काम कराएंगे, किसी के थ्रू काम करेंगे। पार्षद भी तो संवेदक से काम करवाते हैं, लेकिन हाँ, पार्षद के साथ ये एक सहूलियत है हमारी जनता को कि वार्ड पार्षद के थ्रू हर एक जनता जुड़ी होती है, एक सुबह से लेकर शाम तक जुड़ी होती है। इसलिए मैं कहूँगी कि वार्ड पार्षद के साथ ये अच्छा नहीं किया जा रहा है। माननीय वार्ड पार्षदों के लिए ये काम के मतलब काम के माध्यम से ये सही नहीं है। सुनने में आ रहा है कि आपके अधिकार को हनन किया है। जी जी। ये जो हमारे बात अब हमारे अधिकार की हो गई है, हमारे सम्मान की हो गई है, तो सही बात है। माननीय द्वारा जो संशोधन किया गया है वो हमारे हिसाब से
सभी वार्ड पार्षदों के लिए काफ़ी गलत है, क्योंकि एक वार्ड पार्षद ही है जो अपने वार्ड के हर एक घर के बारे में जानता है कि कहाँ पे क्या परेशानी है, कहाँ पर क्या दिक्कत है। कोई भी हो, या चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या कोई भी मंत्री हो, सिर्फ वो चुनाव के वक्त ही रोड सड़क पर नजर आते हैं। बाकी सारे 365 दिन 24/7 वार्ड पार्षद ही जनता के सुख और दुख में शामिल होते हैं। तो जो ये संशोधन किया गया है हमारे हिसाब से काफी सरकार आपके अधिकार को हनन कर रही है, इसको लेकर आज आप बैठक कर रहे हैं। हम लोग तो आज सामूहिक बैठक सभी पार्षद लोग मिल के ही कर रहे हैं और मैं वार्ड नंबर 23 की पार्षद मैं सारिका जी हूँ। मैं जो सभी पार्षद के साथ सहमति हूँ कि इसलिए कि हम लोग का हक की लड़ाई है, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच जाते हैं, हर घर घर जाके समस्याएं हर चीज़ पूछते हैं। तो सरकार को ये सब अधिकार तो नहीं छीनना चाहिए पार्षद से। मैं सरकार से ये आग्रह करूँगी कि अगर हो तो जल्द से जल्द हम लोग का ये पद जीवन दिया जाए, हम लोग काम के अधिकार मिले। बस बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम चले जाइए। हो गया था, मेरे में नहीं ना हुआ, नहीं लेंगे तो कल का डेट में आप बोलिएगा मेरा नहीं लिए थे। बताइए, सरकार आपके अधिकार को हनन कर रही है, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जनता डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास नहीं जाती है, पहले वो मुखिया के पास आता है, और मुखिया के पास वो पावर पोजीशन जब नहीं रहेगा तो जनता कहाँ जाएगी। वो उनके पास नहीं, हमारे पास है, फिर भी हमारा ही माथा पीछे आपका आवाज नहीं सुना जाएगा तो क्या कीजिएगा? क्या सुना जाएगा। हम लोग सभी पार्षदगण हैं, एकत्रित हुए हैं, सरकार से अपने हक के लिए लड़ेंगे अपना जहाँ तक होगा, जहाँ तक आप बताइए, आप क्या कहेंगे आज की बैठक के बाद क्या सोचा? यही हम लोग सुझाव कि सब पार्षद हम लोग एक हो गए, जिसको हक मांगना है, हक मांगना है, नहीं हम लोग होगा तो उसको कार्रवाई हम लोग करेंगे, नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे होगा। आप लोग भाभी सरकार अधिकार हनन कर रही है, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं, कितना परेशानियां होगा काम करने में और आगे क्या है? परेशानी तो होगी क्योंकि जनता की उम्मीद हमसे है। अगर आपने हमें चुना है, आपने एक संस्था बनाई है, नगर निगम है, तो आप अधिकार दीजिए। अगर अधिकार नहीं देना तो आप इस संस्था को भंग कर दीजिए। अगर आप भंग कर देते हैं तो कम से कम जनता हमारे पास तो नहीं आएगी, लेकिन अगर जनता हमारे पास आती है, हमसे काम करने की उम्मीद रखती है और हमारे पास अधिकार ही नहीं रहेगा तो हम काम करेंगे कैसे। और हर एक को जा जा के समझाना संभव नहीं कि हमारे पास अधिकार नहीं है। जनता बहुत मासूम है, उसका बस एक ही उम्मीद होती है कि मैं पार्षद के पास जाऊंगी, मैं जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास अधिकार नहीं रहेंगे तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारी सरकार